हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, 2 टारो, एक और ये, और हमने लिए हैं 2 रैकल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं या फिर लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। सेकेंडली ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों के लिए। आप इस रीडिंग को देख सकते हो टू गेट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बाकी आप भी अपना इंट्यूशंस चेक कर सकते हैं कि आपको क्या लगा था, कौन से कार्ड्स आएंगे या फिर आज क्या मैसेज मिलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले करते हैं इस कार्ड की शफलिंग और देखते हैं कि हमें क्या टारो कहता है। सबसे पहला कार्ड आ गया है 5 ऑफ कप्स। मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था 5 ऑफ कप्स आएगा। ठीक है, ये जो दूसरा कार्ड आ चुका है ये आ गया है द मैजिशियन। ठीक है, आज हम कार्ड जैसे आएंगे वैसे ले रहे हैं, स्ट्रेट तो स्ट्रेट, रिवर्स तो रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया है द मून, ये भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है भाई, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो हमने टोटल 5 कार्ड्स चुने हैं। 5 में से क्या मैसेजेस निकलते हैं वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, बाकी हम क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर सेकंड टैरो को भी देखने वाले हैं। देखो, शुरुआत तो हो गई है 5 ऑफ कप से, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्सन की जो हालत है वो हमारे हिसाब से ना मतलब कुछ बिखर सी गई है। ठीक है, आई थिंक ये बार बार आपको रिकॉल कर रहा है कि भाई अपने जहन में, अपनी भूमिका में ये खुद को रख रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि मुझे तड़प सी महसूस हो गई है। ठीक है, आई थिंक किसी बात पे आगे ना इनका जो भ्रम है वो टूट गया है, एंड इनका सब्र का बांध भी टूट गया है। तो जो ये खुद को बांध के रखे थे, नहीं मैं अपनी भूमिका नहीं छोड़ूंगा, मैंने जो कहा था मैं वहाँ से टस से मस नहीं होऊंगा, अचानक से ना ये इस बात से या तो पलट रहे हैं या फिर इनको लग रहा है कि भाई नहीं, मैं जो ये कह रहा हूँ ना उसमें कोई तुक ही नहीं है। ठीक है, तो ये जज्बात जो है वो यहाँ पे हमें फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो ये पर्सन को मे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ना कोई तो गलती हो रही है, बिकॉज जब ये एहसास इसको आ रहा है तो आई थिंक ये बार बार अपने इतिहास में जाके टटोल रहा है खुद को कि भाई मैंने ऐसा क्या किया था कि आज का दिन ये देखना पड़ा। अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में है, आपकी मुलाकातें या फिर आपकी जो फ़ोन कॉन्वर्सेशंस है वो अगर बार बार हर रोज़ नहीं होती तो ये काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको कि भाई मुझे आपसे बात करने जितना जल्दी हो सके। तो मे बी सुबह जब आप बात करते हो नॉर्मली, उससे 1 घंटा पहले शायद वो आपसे बात करना पसंद कर सकते हैं। एंड ये जो इनके इमोशंस हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हमें, मतलब कि ऐसा कि आप मान लो कि ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं एंड आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा होता ना कि दिल पे कई बार हम बोझ फील करते हैं, और ऐसा बोझ कि मतलब वो दिल से निकलता या नहीं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। ऐसी बात फ़िलहाल हमें इनके साथ लग रही है। देखो, ये आपसे ना जुदा होने के सपने नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो गम है वो यहाँ पे हमें सरासर दिखाई दे रहा है। तो कोशिश इनकी ये हो रही है कि भी अभी के इनके जज्बात जो है वो आप तक पहुँचाए जाए। अगर आप खुद इनका चेहरा देख सकते हो तो वीडियो कॉल या फिर जहाँ पे ये अपना कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे कि हर रोज़ की कोई पोस्ट, ठीक है, या फिर आज का फ़ोटो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, तो वो आप देखें, आप इनका स्टेटस चेक करें। ऐसी इनकी ख्वाहिश हो सकती है। सेकेंडली भाई, अभी ये जो एहसास फील कर रहे हैं कि बिना आपके मैं कैसे जी रहा हूँ, या फिर अगर कोई बात इनको खाई जा रही है, तकलीफ दे रही है, तो ये आपका साथ चाहते हैं कि भाई ऐसे में ना मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए, ऐसा साथी चाहिए जो मुझे समझे, मेरी हकीकत को समझे, और ये नहीं कि बहाने बनाए। आई थिंक एक बात इनको आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है कि आप बहाने नहीं बनाते हो, सच को स्वीकार करते हो जहाँ तक मुमकिन हो। तो ये बात यहाँ पे इनके लिए काफ़ी सकारात्मक हमें दिखती है। देखो, यहाँ पे है द मैजिशियन रिवर्स एंड यहाँ पे है द मून, तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। चाहे आप मन की बात करें, इनको लग रहा है ना कि मान लो जो आपके रिश्ते को बांधे हुए था कि भाई चाहे ये जो भी करे या फिर कुछ भी हो जाए ना, आप दोनों का कमबैक होता ही था।
आज अभी इनको वो एहसास नहीं हो रहा है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एक बुरा सपना हो या फिर एक ऐसा समय जिसको आप चाहते हैं कि वो निकल जाए बस हमारे ज़िंदगी में, है ना। तो एक परीक्षा के घड़ी के तौर पे भी आप इसको देख सकते हो कि भाई ये पर्सन आपसे जुदा होने के सपने नहीं देखना चाहता, लेकिन जब ऐसा पल आता है तो उसमें सर्वाइव करना इसके लिए काफ़ी मतलब एक मजबूरी सी बन जाती है, ठीक है। और इसके साथ से भाई ये नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए वो जो भी कर सकता है ना वो करने की कोशिश हमें यहाँ पे दिखती है। इसका मन जो है वो बार बार लगातार आप ही के बारे में गुण गाता रहता है कि भाई मुझे आपसे मिलना है या फिर मुझे आपसे बात करनी है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मन जो है इंसान का वो उनके खुद के काबू में नहीं रहता, है ना। और अगर मान लो हमने ऐसा किया है, जैसे कि मान लो अगर हम हमारे मन के खिलाफ जा रहे हैं, ना तो चैन की नींद आती है ना तो चैन से सो पाते हैं, और वो हकीकत हमें यहाँ पे फिलहाल दिख रही है। देखो यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई इनका कहना है कि अभी ना जो भी इनकी ज़िंदगी में गुजर रहा है उसके आप साक्षीदार बनो, आप उसका एहसास करो। मान लो अगर ये किसी टेंशन से गुजर रहे हैं और आपकी बहुत याद आ रही है, मान लो रात से सोए नहीं हैं या फिर नींद अधूरी है, कोई एक वजह है, तो उस वजह को आप जान लो, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी चल रहा है कि नहीं ये पर्सन तो गलतियां करते जा रहा है, इसको कभी सज़ा नहीं मिलती, तो जब इसको सज़ा मिलती है तो कितनी बड़ी मिलती है। मतलब अपना सुख चैन खो देना ये कोई आसान बात नहीं होती, और इसलिए वो चाहते कि भाई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपके कानून तक नहीं पहुंची, तो आप कोशिश करो और आप इनके साथ जुड़ो इस बात को समझने के लिए, ताकि तो भाई इनका एहसास वही है कि हाँ मुझे एक मौका दो और मैं दोबारा से ये कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट इस बार तो सही मैं आपके विश्वास पे खरा उतर सकूं, ठीक है। तो जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं और जो भी आपकी कंडीशंस थी कि मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए, फिर मेरे लवर ने कैसे बात करनी चाहिए, मेरे आशिक ने कौन सी बातें सामने रखनी चाहिए, कहाँ पे उन्होंने गलतफहमी पाली है उसको दूर करना चाहिए, वो सभी बातें हमें यहाँ पे दिखती। तो ये कोशिश यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम लेते हैं सेकेंड टैरो, यहाँ से करते हैं अगर हम क्लैरिफिकेशन, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे वाटर साइन आ चुका है, 2 कार्ड्स आ गए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे नाइट आ गया, यहाँ पे भी नाइट आ गया, तो दोनों नाइट्स यहाँ पे आ चुके हैं, दोनों ही पेंटिकल्स के हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और कुछ कार्ड्स लेते हैं। देखो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे है हमें मिला है द फूल, और एक कार्ड चुनते हैं जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। चलो तो यहाँ पे हमें एक मेजर अरकाना मिल चुका है जो कि है द फूल। देखो बेसिक बात यहाँ पे हमें ये नज़र आती है, अगर हम इसको एज ए क्लैरिफायर यूज़ करें या फिर कि भाई ये टैरो क्या कहता है, तो देखो सिंपल है। इनका कहना है कि भाई आज जो परिस्थिति है वो बहुत अलग हो चुकी है, और शायद इनको लगता है कि इस वक्त जो उनके हालात हैं ना वो इनको एक मौका दिला सकते हैं आपके करीब आने का। मतलब अगर किसी कारण से आपसे दूर गए थे, शायद खुद की ही वजह से या फिर खुद की गलतफहमी की वजह से, तो ये एक मौका इनको मिल सकता है। तो इसलिए वो ज़्यादा कोस नहीं रहे अभी इस समय के लिए, कि क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई एक समय मतलब एक तो मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप वापस से इनका हाथ थाम सकते हो। हाँ अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये समय को तो बहुत बड़ा दोष दे देंगे, ठीक है भाई। इनका बस यही कहना है कि वापस से आपका विश्वास जीत सके। जैसे ही आप इनको यकीन दिलाते हो कि हाँ आपने मेरा विश्वास मतलब वापस पा लिया है, तो इनके लिए काफ़ी खुश नसीबी होगी। तो इनका कहना है ना कि ये वापस से आपके साथ एक बहुत अच्छा इंसान बन के पेश आएंगे। जो भी आपकी हसरतें हैं, आपकी उम्मीदें हैं, उनके ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हमें नज़र आएंगे। बिकॉज इनके लिए सबसे बड़ी पहेली ये है कि अभी का जो पल है उसका एहसास आपको होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने इनको इनके इतिहास से देखा कि ये पहले कैसे हुआ करते थे, तो शायद आप इनसे बात करना भी आज शायद सही ना समझे। जो इंसान गलतियां करता है उसके ऊपर मैं आज क्यों विश्वास रखूं। तो ये एक बड़ा पैगाम जो अपने दिल को दे रहे कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है। तो जवाब आता है कि नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बस वेट करना पड़ेगा।
आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, आपको दुआएं मांगनी पड़ेगी, बिकॉज सिर्फ एक ही मौका आपको मिलेगा इस परिस्थिति में, और जैसे ही वो मौका मिलेगा तो अपनी बातें सामने रखो, गिड़गिड़ाओ या फिर कुछ भी करो ताकि आपको कोई सुन ले। तो इनका दिल भी इनको कुछ ऐसे ही कह रहा है कि भाई तुमने जो किया था इतिहास में वही आज पलट के तुम्हारे पास आ चुका है बूमरैंग बन के, तो इसलिए तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, अगर हम करते हैं इस ओरेकल से क्लैरिफिकेशन, कुछ कार्ड्स में मिले हैं। देखो ये है मे बी, जस्ट मिनट, यहाँ पे अटक गया है ये। देखो ये है मे बी, मतलब कि भाई शायद इनको लगता है कि भाई मौका मिल जाएगा एंड चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है भाई, इनके लिए जो प्रस्ताव उनके दिल ने दिया है कि भाई विश्वास रखो यूनिवर्स के ऊपर। ठीक है कि हाँ, अगर डिवाइन आपकी बात सुन रही है तो अगर आपका दिल सच्चा है, अभी अगर सच में आपके आंसू खरे हैं तो सामने वाला पर्सन आपकी बात ज़रूर सुनेगा। मतलब आपको भी ये एहसास हो ही जाएगा कि हाँ कुछ तो है जो आपको इनकी तरफ खींच रहा है ना। ये उनका सच्चा दिल भी हो सकता है। बाकी अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे हमें मिल चुका है भाई वापस से वही गलतियाँ मत कर रहा है। मतलब अगर इस बार ये आपसे बात कर रहे हैं एंड सच में बातें हो रही है तो दोबारा से वही गलतियाँ, बीच में साथ छोड़ के चले जाना, बीच मझधार में आपको छोड़ना, ये नहीं करना चाहिए इन्होंने। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये एहसास इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो आई थिंक ये इस बात को मानने से कई बार इनकार कर चुके थे कि ये आपके सिवा जी नहीं सकते या फिर आपके ऊपर ये कितना डिपेंडेंट है, लेकिन जैसे इनको ये एहसास होता है तो फिर इनको लगता है कि नहीं भाई ये सच है और आपके सिवा ना तो इनको चैन आता है ना तो इनको सुकून की नींद मिल जाती है ना। यानी खुद को फिर एक क्रॉस बॉर्डर पे रखते हैं कि भाई क्या मैं इतिहास को दोहरा सकता हूँ या फिर मुझे यहाँ से बाहर निकल के वर्तमान को अपने गले लगाना है, मतलब एक अच्छा इंसान बन के उभरना है। ठीक है भाई, ये पर्सन जो है ना अभी टेम्प्ट हो रहा है कि भाई कैसे भी करके मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, ये आपसे जुनूनियत से बात करना चाहते हैं। ठीक है, एंड चाहते हैं भी आप एक बार तो इनकी बात सुने एंड इनके दिल में क्या चल रहा है वो बातों को आप अपने दिल में ले। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है कि ये कैसे आपको मिस कर रहे हैं या फिर कितना ज़्यादा इनके ऊपर गहरा असर हुआ है ये भी आप जान सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मान लो अभी सोलमेट की जो एनर्जी है ना वो इतनी ताकतवर है कि मान लो आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो और ये आपके बिना फिलहाल तो रह नहीं सकते, और इसलिए इनको लग रहा है कि भाई आप ही वो इंसान हो जो उनमें वो एहसास जगाते हो जो कोई और नहीं जगा सकता। तो इसी कारण ना ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहा है। तो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।